बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गई सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जीवन एक प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार गतिमान नदी निरंतर साध्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही साधक अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसे ही महान मुक्ति पथ के पथिक, महावीर के महामार्ग पर चलने वाले महाव्रती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का 1925 का चातुर्मास कहाँ हो रहा था? धर्मनगरी कुंभोज में हो रहा था। और उस कुंभोज धर्मनगरी में उन्होंने वहाँ बहुत ही सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक ऊंचाई को छूने वाला एक श्रेष्ठतम साधना का मार्ग अपनाया था। और उस चातुर्मास के दौरान पूज्य आचार्य देव कवल चंद्रायन व्रत की साधना कर रहे थे। कौन से व्रत की साधना? कल अपन इस बात पर चर्चा कर रहे थे। थोड़ी सी उस विधि के बारे में परफेक्टली ध्यान में नहीं आ पाया था। तो कवल चंद्रायन व्रत की विधि भी बहुत कठिन होती है। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पक्ष अर्थात 15 दिन, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसे दो 15 दिन के टर्म आते हैं। तो उसमें अमावस्या की तिथि में क्या करना होता है? अमावस के दिन उपवास करना होता है, निर्जला उपवास, अनशन। और फिर दूसरे दिन जो प्रतिपदा होती है, उस दिन सिर्फ 1 ग्रास अन्न लेना होता है। कितना? सामने 56 भोग व्यंजन हो, पंच पकवान हो, फिर भी उसमें से 1 ही ग्रास अन्न लेना है। कितने? पानी आप पेट भर ले सकते हैं, लेकिन अन्न 1 ही ग्रास लेना है। उसके दूसरे दिन अर्थात द्वितीया को 2 ग्रास आहार और यथेच्छ जल, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना जल ले सकते हैं। तीसरे दिन 3 ग्रास अन्न और जितना चाहे उतना जल। इस प्रकार 1 ग्रास बढ़ाते बढ़ाते जाना। कहां तक जाना? पौर्णिमा तक जाना। अर्थात 15 ग्रास तक गए। कितने? 15 ग्रास। 1 ग्रास रोज बढ़ाते हुए। देखिए बहुत कठिन होता है। आप लोग भी समझते हैं इस चीज को। सामने मैंने कल परसों कहा था, उपवास करना आसान होता है, क्योंकि उपवास के पहले ही मनोभाव बने हुए हैं, मानसिकता बनी हुई है कि मुझे आज उपवास करना है, आज किसी प्रकार का आहार लेना नहीं है। तब शरीर में भी उसी प्रकार की एक्टिविटी होती है। लेकिन अंतराय बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अचानक और अकल्पित रूप से होता है। फिर भी साधक उसके लिए भी तैयार रहते हैं। और ये कवल चंद्रायन और भी कठिन है। पहले दिन तो क्या किया? इसमें उपवास किया। दूसरे दिन 1 ही ग्रास। आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गृहस्थ है और वह गृहस्थ यदि उपवास करता है अर्थात अनशन तप करता है, तो वह दूसरे दिन जब भी पारना करता है, क्या करता है? पारना करने के पहले अपने हाथ के बाहिया को पीछे खींच लेता है।
अर्थात यदि उसको भूख पर नियंत्रण प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह जल्दी जल्दी में खाने के लिए प्रयास करता है। अपने ही समडोली नगर में एक सज्जन ने एक बार, जब उनको उपवास आदि की साधना पता नहीं थी, उन्होंने स्वयं मुझे बताया। उपवास क्या होता है उनको मालूम नहीं, और यहाँ पर किन्हीं का चातुर्मास हो रहा था, और उस चातुर्मास में उस व्यक्ति के भी भाव हुए कि मुझे उपवास करना है। अब उन्होंने सुबह उन महाराज जी से उपवास का व्रत ले लिया, लेकिन दिन भर बड़े आकुल व्याकुलता हुई, कभी उपवास का उनको अभ्यास नहीं था। दिन भर छटपटाहट हुई, जैसे तैसे दिन बीत गया, रात हो गई। रात में 9, 10, 11 बजे तक जैसे तैसे संभल निकाल लिया, और 12 बजने के बाद बैठ गए भोजन को, क्योंकि उन्होंने क्या माना था 12 के बाद दिन बदलता है। अब वो सोचने लगे दिन तो बदल गया, चलो मीटर चालू करो अपना। देखो कितना कठिन होता है। ये विनोद नहीं है, अब उसमें विनोद हो गया एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने मुझे स्वयं बताया, कुछ साल पहले बताया था। तो पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन सिर्फ एक ही ग्रास ग्रहण करना है। उपवास के बाद इतना सारा अन्न वहां दिख रहा है, असाता वेदनीय का उदय, तीव्र उदीर्णा आदि हो रही है, हो सकती है, फिर भी एक ही ग्रास खा करके भोजन को समाप्त करना है। दूसरे दिन सिर्फ 2 ही ग्रास, एक ग्रास तो नीचे उतरते उतरते ही पच गया होगा। दूसरे दिन सिर्फ 2 ही ग्रास, पानी जितना चाहो ले लो। तीसरे दिन 3 ग्रास, ऐसे एक एक ग्रास बढ़ाते बढ़ाते पौर्णिमा तक जाना है। ये कितने ग्रास हो गए? फिर 15 ग्रास हो गए। उसके दूसरे दिन 14 ग्रास, फिर एक एक ग्रास उतरते उतरते 14 ग्रास, 13 ग्रास, 12 ग्रास, 11 ग्रास, 10 ग्रास, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर एक अमावस्या आती है, उस दिन और उपवास। उस दिन फिर क्या हो गए? और उपवास करना, तब जाकर के व्रत संपन्न होता है। कठिन है क्या? नहीं। वैसे मनोबली लोगों के लिए तो सहज कर लेंगे, आचार्य शांति सागर जी जैसे महापुरुषों के लिए वो कठिन नहीं है, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए बहुत पुरुषार्थ वाली बात है। फिर इस प्रकार उन्होंने कवल चंद्रायन का व्रत किया। उसी दरमियान रोज के रोज वहां पर मंदिर में स्वाध्याय और प्रवचन चलता था, और उस दरमियान वहां कुंभोज के चातुर्मास में, कुंभोज जैन समाज में पाठशाला के संबंध में कुछ विकल्प उत्पन्न हुआ था, कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था। अब वहां के लोगों ने आकर आचार्य महाराज से निवेदन किया कि गुरुवर, यह जो पाठशाला का बखेड़ा है इसे आप ही सुलझाइए, इसके समस्या का समाधान आप ही कीजिए। तो वहां उस गांव के जो पाटिल थे, कुंभोज में भी पाटिल लोग हैं, गांव के मुखिया, और वो पाटिल जो थे वो स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्ट बोलने वाले, और कटुभाषी भी थे, कटु बोलते थे। एक दिन उन पाटिल साहब ने बोला कि शास्त्र तो चंद्रसागर जी महाराज बताते हैं। शांति सागर जी महाराज के शिष्य चंद्रसागर जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे, वाग्मी थे, अर्थात उनकी वचन वक्तृत्व कला बहुत अच्छी थी, और वे ही शास्त्र स्वाध्याय कराते थे, शास्त्र पठन करते थे, और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस सभा में बैठकर शास्त्र सुनते थे। जहां आवश्यकता होती थी वहीं पर वो बात करते थे। बाकी चंद्रसागर जी महाराज वाचन करते थे, और बाकी सारा संघ, उपस्थित श्रोता लोग सुनते थे। तो एक दिन उस कुंभोज के पाटिल साहब ने कहा कि शांति सागर जी को आचार्य पद दे करके गलती की गई है। क्या कहने लगे? आचार्य शांति सागर जी को आचार्य पद दे करके गलती की गई है। सारा सयानापन, मराठी में अपन कहते ना शहानपना, सारा सयानापन चंद्रसागर जी को, शास्त्र का वाचन वे करेंगे, प्रवचन सुंदर रूप से वो करेंगे, और आचार्य पद पर शांति सागर जी बैठे, ना कुछ आता है ना कुछ बोलते हैं। ये बात आचार्य शांति सागर जी तक पहुंच गई, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और कुछ दिन बाद ये पाठशाला की समस्या सुलझाने का प्रसंग जब आया, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वहां के समाज के लोगों को कहा कि जाओ और आप पाटिल साहब को बुला लाओ। तब ऐलक श्री चंद्रसागर जी महाराज कहने लगे, महाराज वो पाटिल बहुत कटुवचनी है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन सभ्यता पूर्वक बात नहीं करते। वो आएंगे और आपके कुछ कहने पर वो कुछ आपका अपमान करेंगे तो उचित नहीं होगा। जब चंद्रसागर जी ऐसा कह रहे थे तो योगा योग से पाटिल साहब मंदिर में प्रवेश कर ही रहे थे, वो मंदिर में आ ही रहे थे। उसी समय चंद्रसागर जी ने शांति सागर महाराज को कहा,
चंद्रसागर जी को भी पता नहीं कि वो आए हैं, शांति सागर महाराज को पता नहीं कि वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां खड़े रह करके सुन लिया कि मेरे बारे में चंद्रसागर महाराज आचार्य शांति सागर जी को कह रहे हैं। अब शांति सागर महाराज क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने के लिए वे वही खड़े रह करके सुनने लगे। चंद्रसागर जी ने कहा कि आचार्य श्री वो आएंगे, आपको कुछ कटु बोलेंगे, अदवा तदवा बोलेंगे तो आपका अपमान हो जाएगा और ये उचित नहीं है। तब शांति सागर जी महाराज कहने लगे, ऐलक जी, अपमान की बात वहां आती है जहां मान होता है, मान अर्थात अहंकार। अपमान की बात वहां पर आती है जहां मान अर्थात अहंकार होता है। जिसे मान ही नहीं उसे अपमान किस चीज का? उनको बुलाओ, समाज में सर्वत्र आनंद और संवाद होना चाहिए, मुझे इस विवाद को मिटाना है। ये बात शांति सागर जी महाराज के इस वाक्य को उन्होंने वहां से सुन ली। वो सीधा आए और आचार्य महाराज के चरणों पर माथा पकड़ते हैं और बोले, महाराज कुछ दिन पहले आप शास्त्र सभा में बिना बोले बैठते हैं, देख करके आप अज्ञानी हो, आपको कुछ आता नहीं, ऐसे कटु वचन मैंने सचमुच बोले थे, लेकिन आप धन्य हैं। आपके पास शाब्दिक विद्वत्ता हो ना हो, आपके पास वीतरागता की विद्वत्ता है, जिसे देख करके आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। ऐलक चंद्रसागर जी महाराज विद्वान तो बहुत है, लेकिन अभी उनके मन में मान अपमान का विकल्प उत्पन्न होता है। असल में आप इतने वीतरागी है, आप ही इस पद पर बैठने के योग्य अधिकारी पुरुष है। ऐसा उन्होंने उनका स्तवन किया, उनके गुणों की कीर्ति का बखान किया और फिर बैठ करके आचार्य शांति सागर जी महाराज जो निर्देश दे रहे थे, जो उपदेश आदेश दे रहे थे, उस प्रकार सभी लोगों ने उस चीज को मान्य किया और वहां का विवाद मिटाया गया। ऐसा महान वीतराग भाव आचार्य शांति सागर जी का था। आगे चल करके कुंभोज के चातुर्मास के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज दुधगांव वगैरह होते होते आष्टा करके वहां इस्लामपुर को गए। यहां से 30-35 किलोमीटर पर इस्लामपुर है। इस्लामपुर को गए तो वहां के सरकारी अधिकारियों ने, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेजों के सरकारी अधिकारियों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के दिगंबरत्व को धारण करते हुए जो विहार हो रहा था, उस विहार का उन्होंने निषेध किया। यहां पर आप इस दिगंबर मुद्रा को धारण करते हुए विहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिगंबर मुद्रा के कारण अन्य धर्मीय, अन्य समाजजनों को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा कायदे का घोड़ा आगे करके उन्होंने आचार्य महाराज के विहार के लिए समस्या खड़ी कर दी। बहुत समझाने पर भी जब वे नहीं माने, तब आचार्य महाराज ने संकल्प लिया। कौन से महाराज ने? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने संकल्प लिया कि जब तक ये शासकीय बंधन नहीं हटेगा तब तक आहार नहीं करूंगा। विहार में डाला गया ये जो प्रतिबंध है, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनियों के विहार में डाली गई ये जो रुकावटें है, ये जब तक नहीं मिटाई जाएगी तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। सारा समाज दंग रह गया, सभी लोग स्तब्ध हो गए। अब ये शासकीय प्रतिबंध कब हटाया जाएगा और आचार्य महाराज को कितने दिन तक उपवास करना पड़ेगा, क्या पता, ऐसे सोचते हुए लोग बहुत ही व्यथित हो गए। तब समाज के सांगली, कोल्हापुर और आसपास के जिले के लोगों ने और समाज के गणमान्य लोगों ने, जैन समाज के प्रभावशाली लोगों ने वहां पहुंच करके सरकारी अधिकारियों को दिगंबरत्व का महात्म्य बताया। जैन विद्वानों ने उनको शास्त्र के समस्त संदर्भ दिखाए और किसी भी हालत में दिगंबर मुनियों को कोई भी कायदा या कोई भी कानून रोक नहीं सकता, इस प्रकार का आग्रह उन्होंने किया। तब जाकर के उन लोगों ने उस बात को मान लिया। 4 दिन का उपवास होने के बाद वह प्रतिबंध हटाया गया। कितने दिन उपवास करना पड़ा? अपन कहते हैं ना 9,938 उपवास आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किए। ऐसे 4 उपवास वगैरह उसमें गिने नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये उपवास व्रत के रूप में नहीं किए हैं, विहार में आए हुए प्रतिबंध को हटाने के लिए किया। फिर देखिए, ऐसे उपवास तो उस 9,938 में तो गिने नहीं गए, ऐसे कितने उपवास हुए होंगे। आगे विहार करते हुए किसी एक गांव में समाज कंटकों ने फिर से उनको घेर लिया। हाथ में नंगी तलवारें लेकर, कुल्हाड़ियां लेकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज और संघ को घेर लिया। घेरते ही तुरंत पता चलने पर जैन समाज के हजारों लोग हाथ में लाठी डंडे वगैरह लेकर पहुंच गए। तब चंद्रसागर जी महाराज रोकने लगे।
देखिए आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टिकोण क्या है। जब अन्य समाज कंटक लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को संघ सहित लाठी डंडे कुल्हाड़ियां लेकर के रोक लिया, तब पता चलती है आसपास के गांवों के हजारों लोग जैन समाज के वहां पर पहुंच गए, वो भी हाथ में लाठी डंडे लेकर गए थे। तब ऐलक चंद्र सागर जी महाराज उन लोगों को, अपने आए हुए साधर्मी बंधुओं को रोकने लगे। अरे वे लोग एक अज्ञानी है, आप हाथ में लाठी डंडे लेकर के ऐसा मत करो, हिंसा अपने कार्य में अपने संस्कृति में शोभा नहीं देती है, आप ये सब छोड़ दो। तब शांति के सागर, वे शांति सिंधु ऐलक श्री चंद्र सागर जी को कहते हैं कि चंद्र सागर जी आप शांत रहो। क्या कहते हैं? आप शांत रहो। मुनि संघ पर, देवशास्त्र गुरु और धर्म पर आए हुए संकट का निवारण करना श्रावकों का धर्म है। ये विरोधी हिंसा में आता जरूर है, लेकिन गृहस्थ देव देश और धर्म की रक्षा के लिए कथनचित हिंसा कर भी सकते हैं, उसमें उनको ज्यादा पापबंध नहीं होता, उलट ये उनके कर्तव्य में समाविष्ट होता है। अभी आप चुप रहो, आप मौन रहो, श्रावकों को अपना कर्तव्य करने दो। देखिए प्रारंभ में जब अपन ने गौरव गाथा प्रारंभ की थी, तब एक प्रसंग आपको बताया था। जब सातगोंडा शौच के लिए बाहर खेत में गए थे हाथ में लोटा लेकर के, तब क्या हुआ था? एक सांप मेंढक को निगल रहा था, तो सांप को भी ठेस ना पहुंचे और मेंढक की हिंसा ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया था? हाथ का लोटा पत्थर पर जोर से पटक करके सांप के मुख से मेंढक को छुड़ाया था। मेंढक भी बच गया, सांप भी निकल गया। उन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने के लिए तत्पर गृहस्थ अवस्था में थे सातगोंडा। आज मुनि अवस्था में वो ऐलक चंद्र सागर जी को कहते हैं, मुनि संघ की, धर्म की, देवशास्त्र गुरु की रक्षा करना गृहस्थों का दायित्व है, श्रावकों का कर्तव्य है। अभी आप यहाँ हिंसा अहिंसा कहते हुए मत बैठो, आप उसकी अनुमोदना भी मत करना और आप उन्हें रोकना भी मत। वो उनका कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहेंगे तो धर्म की रक्षा होंगी कैसे? ऐसा कह करके स्वयं वे भी चुप रहे, मौन रहे, संघ को उन्होंने शांत बिठाया। तब श्रावक जब आगे बढ़े, तब समाज कंटकों को दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ने लगी। पड़ता भुई क्यों? क्योंकि आवश्यक था। उन्होंने स्वयं उसका समर्थन तो नहीं किया, बस स्वयं मौन रहो, श्रावक अपना कार्य कर रहे हैं, हम अनुमोदन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना कार्य स्वविवेक से करते हैं तो स्वतंत्र है और वो उनका कर्तव्य है। शांति सागर जी महाराज धर्म रक्षा के लिए इतने सजग थे, निर्ग्रंथता दिगंबरत्व की रक्षा के लिए वे इतने जागरूक थे। और आज हमारा भी कर्तव्य बनता है, आज अपने जैन तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर, मंदिरों पर अन्य लोग कितना अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे मंदिर, हमारे क्षेत्र आज हड़पे जा रहे हैं और हम हैं कि तेरा पंथ मेरा पंथ, विष पंथ कहान पंथ, किस चीजों में उलझे हैं।